Good morning class 10th. This is the first chapter real number. Okay. पहली हेडिंग है आपकी इक्विलिट्स डिवीज़न लेमा स्टेटमेंट. इसमें ये कहा गया है कि अगर a और b दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर हों, पॉजिटिव इंटीजर मतलब प्लस के, इस प्रकार हों कि a b से बड़ा है, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर्स q एंड r. उनमें एग्जिस्ट करते हैं दो नंबर q और r. किस प्रकार से? a बराबर b इंटू क्यू प्लस r. a बराबर b इंटू क्यू प्लस r. इट इज़ नोन एज इक्विलिट्स डिवीज़न लेमा. ओके. आपका जो पहला क्वेश्चन है इसमें मुझे SCF निकालना है 650 और 1170 का. SCF क्या होता है बेटा? जो दोनों में कॉमन होता है. पहले हम फैक्टर करेंगे, उसके बाद जो नंबर कॉमन होंगे डिजिट वो SCF कहलाते हैं. जैसे 650 को आपने 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? 325. 325 को 5 से जब आप डिवाइड करोगे तो 65 आया. 65 को 5 से डिवाइड किया तो 13 आया. 13 को 13 से डिवाइड किया तो 1 आया. ये इसके 2, 5, 5, 13 फैक्टर हो गए. इसी प्रकार से 1170 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो 585 आया. 5 से डिवाइड किया तो 117 आया. 13 से डिवाइड किया 9 आया. 3 से डिवाइड किया 3 आया. देन 3 से किया तो 1 आ गया. 1 आते ही हम फैक्टर रोक देते हैं. अब आप देखिए इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो 2 आपका कॉमन फैक्टर हो गया. इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, तो 5 आपका कॉमन फैक्टर हो गया. इधर 5 है जिसके लिए दूसरा 5 इधर नहीं है. इधर 13 है, इधर भी 13 है, तो ये 13 भी आपका कॉमन हो गया. तो 2 इंटू 5 इंटू 13 बराबर 130. ये आपका HCF हो गया. HCF मीन्स कॉमन फैक्टर. ओके. अब आप देखें HCF ऑफ 120, 224 एंड 256. तो हमने 120 के फैक्टर कर लिए, 224 के फैक्टर जानते हैं ना, इससे डिवाइड करते चले जाएंगे, हर डिजिट से डिवाइड करते जाएंगे जब तक 1 नहीं आएगा. फिर अब हम तीनों में देखेंगे क्या कॉमन है. जैसे 2, 2, 2, ये देखिए 2 कॉमन हो गया. अगेन 2, 2, 2, ये 2 भी कॉमन हो गया. अगेन 2, 2, 2, वो भी कॉमन हो गया. इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तीनों में कॉमन हो. तो ये आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 8. ये आपका क्या हो गया? SCF हो गया. इसी प्रकार से बेटा 455 एंड 42. आप 455 को आखिरी में 5 हो तो 5 से ही डिवाइड करते हैं. देखिए 5, 13, 7 इसके फैक्टर आ गए. और इधर हमने जब डिवाइड किया 42 को 2 से 21 आया. 3 से डिवाइड किया 7 आया. 7 से डिवाइड किया 1 आया. अब इसमें क्या कॉमन है? देखिए 7 यहाँ पर भी है और 7 इधर भी है, तो 7 इनका क्वेश्चन नंबर 4. Find the greatest number which divides 260, 1314 and 1331 and leave remainders 5 in each case. सारे केस में 5 रिमाइंडर छूटता है. तो यानी 260 माइनस 5 हम करेंगे 255 आएगा. 1314 माइनस 5 करेंगे 1309 आएगा. 1331 माइनस 5 करेंगे 1326 आएगा. क्योंकि रिमाइंडर 5 बच रहा था इसलिए सब में से 5 को हम लेस करेंगे. अब 255, 1309, 1326 इनके हम फैक्टर करेंगे जैसे हमने पहले किए. 3 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया, 17 से डिवाइड किया, और इसी प्रकार से इसके भी फैक्टर करें. डिवाइड कर करके डिवाइड तो आप कर ही लेंगे. फिर जो कॉमन डिजिट था वो था 17. 17 हमारा क्या हो गया? रिक्वायर्ड आपका SCF हो गया. Find the greatest number which divide 121, 226 and 259 and leaves remainder 123. अब इसमें क्या कर रहा है? पहले में 1 रिमाइंडर है, दूसरे में 2, तीसरे में 3. तो पहले 121 से मैंने 1 लेस किया, 120 आया. 226 से मैंने 2 लेस किया, 224 आया. 259 से मैंने 3 लेस किया, 256 आया. अब 120, 224, 256 इनके मैंने वैसे ही फैक्टर डिवाइड कर करके करे, और इनमें जो कॉमन था, कॉमन 2 इंटू 2 इंटू 2 8 था, तो रिक्वायर्ड नंबर आपका क्या आ गया? 8 आ गया. ओके. दिस इज द इम्पॉर्टेंट यूजिंग इक्विलिट्स डिवीजन. फाइंड SCF ऑफ 274170 एंड 17017. क्या करना है? मुझे इक्विलिट डिवीज़न मेथड लगाना है
अब देखिए 17017 से इसको मैं डिवाइड करूँगा तो ये जब आप करेंगे तो ये 16 टाइम जा रहा है। कितने टाइम जा रहा है? 16 टाइम। और यहाँ पर कितना आया 16 टाइम ले जाने पे? 272272। जब इससे हम इसको लेस करेंगे तो आपके पास बचा 1898। अब जो मेरे पास बच रहा है उससे हम आपके डिविडेंड को फिर से डिवाइड करेंगे, यानी 1898 अब किसको डिवाइड करेगा? 17017 को। ये 8 टाइम जाता है। अब जब 17017 में से 15184 लेस होता है तो बचता है 1833। 1833 अब किसको डिवाइड करेगा? 1898 को डिवाइड करेगा। ये कितने टाइम किया? 1 टाइम गया। इसमें से इसको लेस किया, क्या बचा? 65। 65 किसको डिवाइड करेगा? 1833 को डिवाइड करेगा। 65 को जब हम आगे ले जाते हैं तो ये कितने टाइम गया? 28 टाइम गया। 28 टाइम जाने के बाद यहाँ पर 1833 में से 1820 लेस किया, कितना बचा? 13 बचा। 13 किसको डिवाइड करेगा? 65 को। अब हमने जब यहाँ डिवाइड किया तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो गया? 0 हो गया। तो SCF मेरा कितना हो गया? 13 हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब रिमाइंडर मेरा 0 हो गया है, राइट। अब आप देखिए 274170 बराबर 17017 प्लस 1898, यानी 274170 जो था वो आपका क्या हो गया? ये आपका 17017 इंटू 16 प्लस रिमाइंडर 1898। ऐसे ही 17017 क्या हो गया? वो आपका क्या हो गया? 1898 इंटू 8 प्लस 1833 सो ऑन। जब हम आगे बढ़ते हैं तो 65 क्या हो गया? 13 इंटू 5 प्लस 0। जैसे रिमाइंडर 0 हो गया तो ये 13 आपका SCF हो गया। ओके चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग क्लास 10th। दिस इज द एक्सरसाइज 1.2 ऑफ चैप्टर फर्स्ट। क्वेश्चन है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 256 इज। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए आप 256 को 2 से डिवाइड किया 128 आया, 128 को 2 से डिवाइड किया 64, 64 डिवाइडेड बाई 2 32, यानी हम सबको फैक्टर्स बनाते जाएंगे, डिवाइड करते चले जाएंगे। लास्ट में जब 1 आ जाएगा तो इधर जो होंगे आपके इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू सो ऑन, दैट इज़ 256। ये इनका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 12673 12673 का। अब आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि मैंने यहाँ 19 से कट किया है, ठीक है। 19 से जब इसको कट किया तो कितना आया? 667। आप इसको जब डिवाइड करेंगे 19 से करके अपनी कॉपी पे देखिएगा तो ये आपका 667 आएगा। फिर 23 से डिवाइड किया तो 29 आया, 29 से जब डिवाइड कर दिया तो 1 आ गया। इट मीन्स इनके प्राइम फैक्टर क्या हो गए? 19 इंटू 23 इंटू 29। गिवन दैट SCF of 1261 and 1067 is 97, यानी SCF कितना दिया गया है? 97 दिया गया है। फाइंड द LCM। एक फार्मूला होता है, मैंने पहले भी पढ़ाया है तो इसको लिखवाया है कि PX इंटू QX बराबर LCM इंटू SCF, यानी दो फैक्टर्स जो होते हैं PX और QX वो किसके बराबर होते हैं? LCM इंटू LCM। यहाँ PX कितना दे रखा है? 1067। इसका फार्मूला आप अपने बाएं पेज पे लिखेंगे, जब मैं पढ़ाऊँगा जूम पे तो फिर से आपको बता दूंगा। तो 1261 इंटू 1067, यानी ये क्या हो गए? PX और QX हो गए। ये किसके बराबर है? LCM इंटू SCF। SCF 97 दिया गया था, वो रख लिया गया। अब ये 97 क्या होगा? इनके बटे में इधर आ जाएगा। तो LCM बराबर कितना हो गया? 1261 इंटू 1067 अपॉन 97। जब इसको कट करेंगे 11 टाइम से जा रहा है, 11 टाइम से 1261 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर आ गया यहाँ पर। फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई, यानी हमें क्या करना है? इनका LCM और SCF निकालना है और बाद में उसको वेरीफाई भी करना है। क्या डिजिट्स हैं? 26 एंड 97। 26 को 2 से कट किया 13 आया, 13 को 13 से किया 1 आया, 7 से इसको डिवाइड किया 91 को 13 आया, 13 से इसको डिवाइड किया 1 आया। अब आपको पता है कि SCF क्या होता है? वो कॉमन फैक्टर होता है। तो SCF कॉमन फैक्टर क्या होगा? 13 होगा।
तो HCF हमारा कितना आ गया, 13 आ गया। देखिए HCF ऑफ 26 एंड 91 इज 13। LCM क्या होता है, LCM में मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी डिजिट होगा उसकी सबसे बड़ी पावर ले लेंगे। जैसे हम यहाँ देखें इधर 2 की पावर 1 है, इधर भी 2 की पावर 1 से बड़ा कुछ नहीं है, यानी हम 2 लेंगे। फिर 13 की पावर इधर भी 1 है, 13 की पावर इधर भी 1 है, तो हम क्या करेंगे, एक 13 ले लेंगे। एंड 7 की पावर 1 है तो 7 ले लेंगे। मीन्स हम इसमें कुछ छोड़ेंगे नहीं, जो भी होगा उसकी मैक्सिमम पावर को ले लेंगे। तो 2 × 7 × 13 यानी 182। ठीक है। अब अगर हम निकालते हैं LCM × SCF वेरीफाई करने के लिए, तो 13 × 182 हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जैसे हमने पहले बताया था, 2 नंबर्स कौन से हैं, 26 एंड 91। इनका प्रोडक्ट कितना आया आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपका 13 × 182 आ गया। यानी वेरीफाई हो गया कि HCF × LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2। फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत आसान है। 2 से 5 के हमने फैक्टर करे, 5 से कट किया 55, 5 से कट किया 11, 11 से कट किया 1। 225 के फैक्टर करे 3355, ये आ गए। 175 के फैक्टर करे। अब हमें क्या देखना है कि इसमें 275 के फैक्टर्स में, 225 के फैक्टर में और 175 के फैक्टर्स में कॉमन क्या है। ठीक है। तो आप देखिए 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, 5 कॉमन हो गया। दूसरा 5 यहाँ पर भी है, दूसरा 5 यहाँ पर भी है, दूसरा 5 यहाँ पर भी है, तो दूसरा 5 भी कॉमन हो गया और कुछ कॉमन नहीं है। तो HCF कितना हो गया, 5 × 5 बराबर 25। एंड LCM में मैंने बताया था कि मैक्सिमम पावर लेते हैं। अब आप देखिए यहाँ 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 स्क्वायर, यहाँ पर भी 5 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी 5 स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 5 × 5 यानी 5 स्क्वायर ले लिया। 11 की पावर 1 है, इससे बड़ी पावर कहीं पर है नहीं है, 11 को भी ले लिया गया। 3 की पावर 3 × 3 यानी 3 स्क्वायर हो गया, वो भी मैंने यहाँ पर ले लिया। 7 बचा, 7 की पावर 1, क्या इससे बड़ी पावर कहीं पर है नहीं है, 7 को भी ले लिया। सबको मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आपका LCM हो गया। यानी LCM में सब ले लेते हैं बड़ी पावर के साथ और HCF में कॉमन फैक्टर लेते हैं। एक्सप्लेन वाई 3 × 5 × 7 प्लस 7 × 11 इज ए कंपोजिट नंबर। अब आप देखिए 3 × 5 × 7 प्लस 7 × 11 में दोनों तरफ क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, मैंने 7 यहाँ कॉमन ले लिया। तो बचा क्या, इधर बचा 3 × 5 और प्लस इधर क्या बचा, 11 बचा। राइट। 7 वैसे ही रखा हुआ है, 5 × 3 कितना हो गया, 15 हो गया, प्लस 11 वैसे ही रखा हुआ है। 7 × 26, 15 प्लस 11 कितना हो गया, 26। 26 के फैक्टर हमने करे 2 × 13। अब आप देख रहे हैं जो ऊपर हमें दिया गया था उसके फैक्टर कितने हो गए, 7 हो गया, 2 हो गया, 13 हो गया। हैंस इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, हैंस इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं इसलिए ये क्या है, कंपोजिट फैक्टर है। क्लियर है, 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो कंपोजिट फैक्टर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन वाई 5 × 7 × 11 प्लस 13 × 7 इज़ ए कंपोजिट नंबर। इन्होंने पूछा है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। फिर आप देखिए, आल्सो फाइंड स्मॉलेस्ट डिवीज़र 5 × 7 × 11 प्लस 13 × 17। 5 × 11 और 7 का मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 77। इधर 13 × 17 ऐसे लिखा रहने दिया। इसको आपने 77 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 385 हो गया। 17 × 13 किया, 221 हो गया। दोनों को जब आपस में जोड़ा तो 606 आ गया। 606 के हम फैक्टर करेंगे, 2 से कट करिएगा, फिर 3 से, फिर 101 से। आपने देखा कि इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, हैंस इट इज़ ए कंपोजिट फैक्टर। इसके भी 2 से अधिक फैक्टर हो गए तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ठीक है। ओके, बाय चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग क्लास 10th। This is my second period of chapter 1st. Here I start the exercise 1.3. This is the first question and very important question. इस एक्सरसाइज से बेटा अगर कोई आता है तो यही क्वेश्चंस, मोस्टली यही क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी, इसको आपको समझना भी पड़ेगा।
प्रूव दैट 2 + √6 इज़ एन इरेशनल नंबर। हमको ये प्रूव करना है कि 2 + √6 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल का मतलब है वो रेशनल नहीं है। तो हम इसका रिवर्स मान करके चलते हैं। लेट दैट 2 + √6 इज़ ए रेशनल नंबर। प्रूव कर रहा है इरेशनल, लेकिन मैंने माना क्या है, इसको रेशनल नंबर माना है। ठीक है। और जो भी रेशनल नंबर होते हैं वो P/Q के फॉर्म में होते हैं। तो जब मैंने 2 + √6 को रेशनल माना है तो इट इज़ इक्वल टू P/Q। 2 + √6 इज़ इक्वल टू P/Q, राइट। मैंने 2 को उधर ट्रांसफ़र किया तो √6 बराबर हो गया P/Q - 2। आपको ये पता होगा कि √6 जो है वो इरेशनल होता है, अंडर रूट की जो होती हैं वो इरेशनल होती हैं। P/Q - 2 इज़ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि P/Q रेशनल है। अगर उसमें हम कुछ जोड़ेंगे या कुछ घटाएंगे तो वो भी रेशनल रहेगा। अब देखिए यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि ये √6 आपका इरेशनल है और P/Q - 2 क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। ठीक है। सो अंडर √6 शुड बी रेशनल नंबर। अगर हमारा दोनों बराबर हैं और P/Q - √2 क्या है, रेशनल नंबर है, तो LHS वाला भी रेशनल होना चाहिए। यही यहाँ पे लिखा गया है। सो अंडर √6 शुड बी रेशनल नंबर, बट अंडर √6 इज़ नॉट रेशनल नंबर। जबकि ये बिल्कुल ज्ञात है सबको कि अंडर √6 जो है वो रेशनल नंबर नहीं है। सो आवर एग्जम्पशन इज़ रॉन्ग। इसलिए जो हमने कल्पना करी थी कि 2 + अंडर √6 इज़ रेशनल नंबर, दैट इज़ रॉन्ग। 2 + अंडर √6 इज़ रेशनल नंबर। क्यों? फिर से मैं बता दूं, क्योंकि इसके LHS में जो है अंडर √6 जो है वो इरेशनल नंबर है और ये बराबर है P/Q - 2 के। अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा। तो हमने जो कल्पना करी थी, जो माना था, इमेज किया था कि 2 + अंडर √6 जो है वो रेशनल है, दैट इज़ रॉन्ग। 2 + अंडर √6 इज़ द इरेशनल नंबर। ओके। कोई डाउट होगा तो जूम क्लास पे आप हमसे डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सेम थिंग इज हेयर। अगेन प्रूव दैट 3 + अंडर √11 इज़ एन इरेशनल। हमको प्रूव करना है कि 3 + अंडर √11 इज़ एन इरेशनल नंबर, कि 3 अंडर √11 इज़ इरेशनल नंबर। अब आप देखिए वहाँ पर क्या था, 2 + √6 था तो 2 उधर ट्रांसफ़र होकर माइनस में गया था। यहाँ पर 3 क्या है, मल्टीपल है। अगर हमने फिर वही काम किया कि लेट बी 3 √11 इज़ द रेशनल, हमने इसको रेशनल माना, और अगर रेशनल माना है तो ये क्या होगा, P/Q के बराबर होगा कि नहीं होगा। 3 अंडर √11 इज़ इक्वल टू P/Q। इसलिए अंडर √11 क्या होगा, ये नीचे अपॉन में आ जाएगा, P/3Q के हो जाएगा। अब आप देखिए, सो अंडर √11 शुड बी द रेशनल, क्योंकि ये क्या है, P/3Q क्या है, रेशनल है। इसलिए अगर ये रेशनल है तो अंडर √11 को भी रेशनल होना चाहिए। बट ये सबको पता है कि अंडर √11 क्या है, ऑलरेडी इज़ नॉट रेशनल। ओके। तो अगेन देयर फोर आवर एग्जम्पशन इज रॉन्ग। 3 √11 इज़ इरेशनल नंबर। यानी हमने जो कल्पना करी थी कि ये रेशनल नंबर है तो वो क्या है, वो रॉन्ग हो गया, वो भी इरेशनल नंबर है। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, अब यहाँ पर दिया गया है प्रूव दैट √3 - √8 इज़ इरेशनल नंबर। तो अगेन हमने वही कल्पना करी हुई है कि √3 - √8 इज़ रेशनल नंबर। इसको हमने रेशनल माना है। अगर रेशनल माना है, अगेन √3 - √8 विल बी इक्वल टू P/Q। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मेरा वीडियो को जहाँ पर शब्द हों बार बार रिपीट कर लीजिएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब √3 - 8 का भी मैंने होल स्क्वायर किया और P/Q का भी स्क्वायर किया। √3 - 8 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप 10th में हैं, लेकिन मैं फिर भी रिवाइज कर रहा हूँ कि दिस इज़, हमने इसको a माना और इसको b माना, तो ये हो गया a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर ओपन होगा a² + b² - 2 × a × b, राइट। तो हमने ये कैसे खोला है, a - b के होल स्क्वायर से खोला है। और इधर p और q का जो स्क्वायर था दैट इज़ P²/Q²। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, √3 से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 3 हो गया। यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये 8 हो गया। ये माइनस लगा हुआ है, 2 × अंडर √3 × √8 बराबर P² Q² ऐसे ही रहा।
ये √3 से जब कैंसिल हुआ तो ये 3 हो गया, ये 8 हो गया, और इधर 2 - √3 ऐसे ही है। यहाँ पर √8 को हमने लिख दिया, यहाँ पर √8 को हमने लिख दिया 2√2, ओके, 2√2। जब आप सॉल्व करेंगे √8 को तो 2√2 आ जाएगा। 8 और 3 मिलके 11 हो गया। एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर आपको भी मेहनत करनी है और समझनी है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4 और √3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। √2 - √3 कितना हो गया, √6 हो गया। अब आप देखिए इस 11 को अगर हम -4 √6 को इधर उठा के लाएंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, और 11 स्क्वायर p स्क्वायर - q स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 11 - p स्क्वायर - q स्क्वायर। ये केवल सॉल्व किया गया है बच्चों, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या किया है, 4 √6 को उठा करके राइट हैंड में ले लिया और p स्क्वायर q स्क्वायर को उठा के लेफ्ट हैंड में ले लिया, तो ये हो जाएगा 11 - p स्क्वायर q स्क्वायर। देखिए ये लिखा हुआ है, और इधर क्या बचा है, 4√6 बचा हुआ है, राइट। एनी प्रॉब्लम? अब हमने क्या किया, इस 4 को भी इधर ट्रांसफ़र किया। जब इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 11 के अपान में आ गया 11/4, और ये आपका हो गया p स्क्वायर अपॉन 4 q स्क्वायर। ये किसके बराबर हो गया, √6 के हो गया। अब आप देखिए, नाउ 11 - 4 - p स्क्वायर अपॉन 4 q स्क्वायर इज़ रेशनल नंबर। फिर मैं आपको वही बता रहा हूँ, वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, बट हम देखेंगे √6 क्या है, दैट इज़ नॉट द रेशनल नंबर, दैट इज़ द इर्रेशनल नंबर। अगर √6 इर्रेशनल नंबर है तो मेरा 11/4 - p स्क्वायर अपॉन 4 q स्क्वायर वो भी क्या होगा, इर्रेशनल होगा। तो हमने जो यहाँ पर इमेजिनेशन करी थी शुरुआत में कि √3 - √8 रेशनल है, दैट इज़ रॉन्ग। √3 - √8 इज़ आल्सो इर्रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें चाहे √5 पूछा जाए चाहे √3 पूछा जाए। क्वेश्चन, प्रूव दैट √5 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। हमको प्रूव करना है कि √5 क्या है, इज़ एन इर्रेशनल नंबर, एक इर्रेशनल नंबर है। अगेन सेम थिंग, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेट बी √5 इज़ द रेशनल। हमने √5 को रेशनल माना, रेशनल माना तो ये p/q के बराबर हुआ, p/q के बराबर हुआ। मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया यहाँ पर, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। स्क्वायर करने से क्या हो गया कि यहाँ इसका 5 √5 का स्क्वायर हट गया और वो कितना हो गया, 5 हो गया, और इधर कितना हो गया, p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर हो गया। अब आप देखिए q स्क्वायर जब इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5q स्क्वायर हो जाएगा। 5 कहाँ से आया, स्क्वायर से रूट हट चुका है, 5 और q स्क्वायर, p स्क्वायर बराबर हो गया 5q स्क्वायर। p स्क्वायर इज मल्टीप्लाइंग ऑफ 5, p इज़ आल्सो मल्टीपल ऑफ 5। यहाँ पे मल्टीपल लिखना चाहिए। देखिए p स्क्वायर क्या है, 5 का मल्टीपल है, तो क्या होगा, जब p स्क्वायर है तो p भी क्या होगा, 5 का मल्टीपल होगा। और उसको मैंने क्या कर लिया, लेट p = 5m, एक कांस्टेंट 5m मान लिया, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर किया। p का स्क्वायर p स्क्वायर हो गया, 5m का क्या हो गया, 25m स्क्वायर हो गया। पुटिंग दिस वैल्यू p स्क्वायर इज, ठीक है, हमने इस p स्क्वायर की वैल्यू को 5q स्क्वायर में पुट किया। यहाँ पर मेरा p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर था, तो यहाँ पर p स्क्वायर के बदले मैंने 25m स्क्वायर रख दिया, और ये किसके बराबर हो गया, 5q स्क्वायर के हो गया। अब 5 को इधर डिवीज़न में ले गए तो क्या हो गया, 25m स्क्वायर अपॉन 5 से डिवाइड किया तो q स्क्वायर क्या हो गया, वो भी 5m स्क्वायर आ गया, यानी q इज़ आल्सो मल्टीपल ऑफ 5। ओके, अब आप देखिए आपने क्या बात प्रूफ कर ली कि p जो है is also multiple of 5 and q is also multiple of 5. p and q both have 5 as a common factor. अब आपको खुद ही दिख रहा होगा कि p और q दोनों का common factor क्या है, 5 है, which contradicts the assumptions p and q have not common factor, so our objection is wrong, that is √5 is irrational number. हमारा ये इसका नियम है कि दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, और हमने ये देखा अंत में कि p का और q का दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 5 हो गया। तो हमारा जो इमेजिनेशन था वो फिर से रॉन्ग हो गया, √3 क्या हो गया, वो रेशनल नंबर हो गया। इज दैट क्लियर टू यू? तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर नंबर 1 ख़त्म होता है।
आप इसको पढ़िए और जूम पे मुझसे डिस्कस करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। टिल देन।